नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर को ही गांधी म्यूजियम बना दिया है। जी हाँ, जब महात्मा गांधी की हम बात करते हैं तो आज जो देश में चल रहा है उसमें महात्मा गांधी की अहमियत बनती है। महात्मा गांधी की शिक्षाओं की अहमियत बनती है, क्योंकि आंदोलन कैसे किए जाते हैं ये सीखना है अगर तो महात्मा गांधी की जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन को समझना पड़ेगा। क्योंकि अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा गांधी को लेकर तमाम लोग इतना ज्यादा उनके यानी उनसे प्रभावित हैं कि अगर हम दुनिया के तमाम देशों की बात करें, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो या हम कह सकते हैं खुद अमेरिका में जो अश्वेत अधिकारों के लिए आंदोलन चला, अगर उसकी हम बात करें, मार्टिन लूथर किंग की बात करें, तो इस तरीके से दुनिया में अगर गांधी की अहमियत है तो वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं वलसाड़ में एक आर्टिस्ट है, वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि गांधी जी का म्यूजियम अपने घर में ही बना दिया। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से, धनसुख भाई मिस्त्री जी से, जो गांधी म्यूजियम से हैं। धनसुख जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही सर। सर, न्यूज स्टेशन में स्वागत है आपका। थैंक यू। आभार सर, आज की तारीख में अगर हम देखें तो एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे हम कर रहे हैं, गांधी जी की क्या अहमियत है आज की जिंदगी में? गांधी जी का तो बड़ा नाम है, देश ने उसको आजादी दिलाया अहिंसक मार्ग से, बिगर हिंसा से, उसका बड़ा नाम है। तो गांधी जी बड़े पॉलिटिशियंस है, उससे बहुत सीखने का है बच्चों को, सबको, राजकारणी को, उसके जीवन के सबको प्रेरणा मिलेगी, सबको सीखना मिले। उसका बड़ा सेक्रीफाइस है इंडिया में, इंडिया को आजाद करने उसका बड़ा सेक्रीफाइस है गांधी जी। मिस्त्री साहब, अगर हम आज की बात करें तो आज जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बाद दिल्ली में जो है लाल किले पर तिरंगा झंडा उतारने की कोशिश कर दी गई, फिर जो है किसान खड़े हुए हैं और सरकार अपनी जगह पर अड़ी हुई है। इन सबके बीच में गांधी जी की अहमियत कहाँ देखते हैं? गांधी जी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? वो अहिंसक लड़ना मांगता है, उसको आंदोलन में हिंसा नहीं करना मांगता। गांधी जी के मराह पे चल के, हाँ, विरोध करने का लोग को हक है, पर गांधी जी के मार्ग पे वो लोग को विरोध करना मांगता। जो हिंसक से पुलिसों को मारे वो अच्छा नहीं है, तोड़फोड़ करे वो अच्छा नहीं है। हाँ, सबको हक है विरोध करने का, सब खेडूत को हक है, पर उनको शांति प्रिय करना, गांधी जी के राह पे करना मांगता। मेरी ऐसी राय है। मिस्त्री जी, गांधी जी से इतना ज्यादा आप प्रभावित हुए कि आपने अपने घर को ही म्यूजियम बना दिया जिससे लोग सीखें। और वलसाड़ की बात करें तो आप इसलिए दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहे हैं कि आपने गांधी जी की जो जीवन दर्शन है उसको लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश की। उसके बारे में बताइए, क्या किस तरीके की कोशिश आपने की? मैं गुजरात में वलसाड जिले में वलसाड में रहता हूँ। मेरा पेशा फर्नीचर बनाने का है, पर मैं एक वुड आर्टिस्ट हूँ और मेरे को बचपन से जूनी पुरानी चीज और एंटीक कलेक्ट करना बरसों से शौक। तो कलेक्शन करते करते थोड़ी चीज़ मेरे को बापू की मिल गई, फिर उसको मेरे को लगावा गया। फिर मैंने गांधी जी के सब पुस्तक पढ़े, गांधी वंशजों मिलो, गांधी जनों को मिला। फिर सब जितने भी इंडिया में आश्रम थे वो गांधी जी के आश्रम देखे, और दो बार देखा। फिर साउथ अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका में भी देखी। પછી मेरे को ऐसा लगा मैं एक ऐसा म्यूजियम बनाऊं जिससे सारे बच्चे को और उससे गांधी जी की प्रेरणा मिले, गांधी जी की राह पे चले। इसीलिए मैंने सब अपना जुदी जुदी जगह पे गांधी जी का म्यूजियम, मैं ऐसा सोचा मैं एक ऐसा म्यूजियम बनाऊं कि 6 म्यूजियम का एक म्यूजियम, तो बच्चों को सब जगह पे जाना नहीं पड़े। फिर मैंने कबाड़ी बाजार गया
ચોર बाजार गया, वडीलों से मांगे, एडवर्टाइज दिया, जो तब मैं गांधी जी का कलेक्शन कर दिया। फिर मेरे बंगले में रहने की जगह कम करके गांधी जी का आदर्श बापू का म्यूजियम बना दिया। बापू का जन्म से मरण तक और वो इंडिया से अफ्रीका तक सब प्रसंगों का संकलन कर दिया। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और सब गांधी जनों ने उसको सहारा और उसमें से सबको प्रेरणा मिलती। ये मेरा वन मैन म्यूजियम है। मैंने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, किसी की सहायता के बिना वो म्यूजियम बनाया है और उसमें से बच्चे को बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरी तो इच्छा है कि मेरा म्यूजियम आखी दुनिया देखे। इसीलिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री रूपाणी और नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ को मेरे को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में केवड़िया में थोड़ी जगह दे तो मैं वहाँ म्यूजियम मेरा लगा हो तो सारी दुनिया देखे। फिर आखिर बापू की मर्जी, प्रभु की मर्जी। बिल्कुल मिस्त्री साहब, जो आप काम कर रहे हैं वाकई वो प्रभु की मर्जी है कि आपको इस तरीके का एक तरीके से रास्ता दिखाया कि आप ऐसा करें। जी, प्रभु की इच्छा होती होगा, सब सारी दुनिया देखेगी, सबसे उसमें सीखना मिले। बापू का जीवन ही ऐसा, उसने संदेश दिया ने माई लाइफ इज माई मैसेज। इसका लाइफ इज है मैसेज लेने के जैसा। उसमें से राजकर्णियों को, बच्चों को, सबको प्रेरणा मिलती है। और अपना कस्तूरबा का भी जीवन ऐसा है, हर औरत को उसमें से प्रेरणा मिलती है, बच्चों को मिलती है, राजकर्णी को मिलती है। उसका जीवन तो इसका लाइफ मैसेज ही है। सर मैं अभी आपके म्यूजियम के एक वीडियो दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जिससे उनको समझ में आए कि आखिरकार मैं किस म्यूजियम की बात कर रहा हूं। तो वो क्लिप मैं अभी प्ले करूंगा सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो म्यूजियम जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अपने आप में अनूठा है।
म्यूजियम है किस तरीके से जोरदार है, किस तरीके से जबरदस्त है, इसको इस बारे में मिस्त्री साहब खुद बताएंगे। सर, अगर हम इस पूरे म्यूजियम की बात करें तो कितने इलाके में फैला हुआ है? मेरा गांधी म्यूजियम सब ओपन में, सब जगह के कांच की पेटी में मिलेगा, आपको छू नहीं सकेगा। मेरा सब ओपन है, सब बच्चों छू सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, और सब जगह पे फोटो मिलेगा। तो बापू के लाइफ स्टाइल का पता चलेगा, और तुमको ऐसा लगेगा बापू इधर रहते थे, अभी आएंगे अभी आएंगे। जिस एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपने ही भेजा है, उसी वीडियो को हम चाहेंगे हमारे दर्शक देखें उसे और उसको समझें कि वो किस तरीके का म्यूजियम है, तो लोगों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वो उस वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा वीडियो है सर, हाँ बताइए। पर्सनल म्यूजियम किसी का नहीं है। जो म्यूजियम होगा तो सरकार ने बनाया, राज्य ने बनाया, संस्था ने बनाया। ये मेरा पर्सनल वन मैन म्यूजियम है, मेरे अकेले हाथे अपने म्यूजियम, मतलब एक आदमी ने ये म्यूजियम पूरा तैयार किया है। आप समझिए कि किस तरीके का मेरे और बरसों लग गया मेरे को, वर्षों लग गया। गिनीज बुक, लिम्का बुक में जाओ, इतना कलेक्शन है। बच्चों को 6 म्यूजियम की विजिट लेना नहीं पड़े, एक ही म्यूजियम में बच्चों को ज्ञान। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको ये पूरा म्यूजियम बनाने में? लगभग 27 साल लग गए। 27 साल? अच्छा मिस्त्री साहब, लोग जो है पैसे के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, आप जो है गांधी के पीछे भाग लिए। सब मेरी सारी पूंजी लगा दी, बहुत शौक है। अच्छा, तो आप जब इतना सब आपने किया और बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, तो आपको अंदर से कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती है। सब स्कूल के बच्चे आते हैं, उसको चाय नाश्ता करा दो, सब समझा दो, सब खुश हो जाए। सब सेल्फी करते हैं, बैठते हैं, छूटे हैं, चरखा चलाते हैं, सब जज का सेल्फी लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और अपने मोबाइल पे ऊपर फ्रंट पे रखते हैं मेरे बापू को। मिस्त्री साहब ने जो म्यूजियम बनाया है वाकई जबरदस्त है, और हम आपको बच्चों की ही क्लिप दिखाते हैं जिसमें जो है बच्चे वहां पहुंचे और उन्होंने उसका आनंद लिया। तो यहाँ पर आप देखिए। तक हम जो भी म्यूजियम में हम चीज़ों को छू नहीं सकते थे, और आज हमने हर एक चीज़ को छू के महसूस किया। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज समझो या फैसिलिटी समझो। और सारे म्यूजियम में क्या है, पढ़ सकते, दूर से देख के चले गए। आज हम सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी थी, ये चीज़ें इस तरह की थी, इन्होंने यूज़ किया था, ऐसे यूज़ करते थे। ये बच्चों को देखने में, टच करने में, स्पर्श करने में उसको बहुत मज़ा आया। और हम रिक्वेस्ट करते, और जो भी संस्था है, गवर्नमेंट है, कि प्लीज़ आप इस जो छोटे से म्यूजियम है उसको बड़ा सा रूप देने की कोशिश करें। और जो मिस्टर धनसुख भाई हैं उनको हेल्प कीजिए किसी भी तरह से, कि ये जो म्यूजियम है और सब लोगों भी उसको देख के उसका लाभ ले सके। हम तो ले ही रहे हैं वलसाड़ वाले, पर चाहते हैं कि म्यूजियम को इतना बड़ा रूप दिया जाए, उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ और उनकी कलेक्शन को इतने अच्छे से मोटिवेट करें, ताकि हम और जगह इस बात को फैलाएं, और ये म्यूजियम में और से और ज़्यादा लोग आके हमारे फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भी है उनकी फ़ोटोज़, उनकी पिक्चर्स, उनकी हर चीज़ को देख के उसको महसूस करें। तो और जितने भी अपने डिग्निटीज़ है उनको हमारी ओर से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट हिम, क्योंकि ये एक अलग सा म्यूजियम है और इतने छोटे से टाउन में बना है, जो आप एक एप्रिशिएट है लोगों के लिए। तो थैंक यू धनसुख भाई। तो यहाँ पर वाकई ये म्यूजियम अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप जाकर चीजों को छू सकते हैं। अमूमन क्या देखते हैं कि आप किसी म्यूजियम में जाते हैं, कांच की पेटियों के अंदर रखे होती हैं सारी चीजें। किसी भी सरकारी म्यूजियम में भी चले जाइए कि वहां पर तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसको मत छुइए, यहाँ नहीं खड़े हो सकते हैं, इसकी फोटो नहीं ले सकते हैं, इस जगह पर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बनाया गया, धनसुख भाई ने जो बनाया, उसमें आप जाइए, उसको टच करिए और उसको महसूस करिए। बड़ी बात यह है, उसको महसूस भी करिए। और जितने बच्चे हैं उनको बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके साथ फोटो खींचना, उसको समझना, क्योंकि बच्चों को हम कह सकते हैं देश का भविष्य है, क्योंकि फ्यूचर तो वही है, बच्चे ही हैं।
और अगर वही नहीं छू सकते हैं तो फिर क्या रह जाएगा। तो म्यूजियम एक अलग तरीके का बनाया गया है। धनसुख भाई जी हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, बच्चे तो बड़ा खुश नजर आ रहे थे। बच्चे खुश आते हैं, उसको नाश्ता भी कराता हूँ और गिफ्ट भी देता हूँ अपने बच्चों को। मेरे को लगा बच्चों से बहुत शौक है, बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ। सर, कोई सरकारी सहायता भी मिलती है इसमें क्या, जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं इसमें क्या गवर्नमेंट नहीं कोई सपोर्ट कर? मेरे को ट्रस्ट बनाना पड़ता है, मैंने ट्रस्ट नहीं बनाया, और ट्रस्ट बनावे तो मिले। अच्छा, मेरी इच्छा तो रूपाणी और मोदी को बोल के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में ले जाने का है, तो सारी दुनिया देखे। अच्छा, ये अब आपकी इच्छा है कि ये म्यूजियम वहां पर पहुंचे, वहां पर? हाँ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो जैसा बना रहे हैं गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में सब जगह म्यूजियम, तो सारी दुनिया देखे, सारी दुनिया देखे। तो अभी धनसुख भाई जी का एक हमने और इन्होंने क्लिप भेजी है, वो चाहते हैं उसको भी दिखाएं, तो हम आपको म्यूजियम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप ऑनलाइन देखकर खुश हो जाइए, वहां जाइए जरूर, और वलसाड़ में जब भी जाएं आप तो उसको देखें जरूर, क्योंकि ये एक ऐसी मेहनत है, 27 साल की मेहनत है। आपने अमूमन देखा होगा लोग अपने नाम के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ नाम के लिए नहीं किया गया है। यहाँ गांधी जी का जो जीवन दर्शन है उसको लोग पहचाने, समझें और उस पर चलने की कोशिश करें। इसके लिए हम कह सकते हैं धनसुख भाई जी ने ये म्यूजियम बनाया है। चलिए अभी हम आपको एक और क्लिप दिखाते हैं जिसमें उस म्यूजियम में और चीजों को आप देख सकते हैं। जब तेरा भी गुल मजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों
तो जब भी ये आप गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में लहर आ जाती है, आपको लगता है अरे किस तरीके के लोग थे। क्योंकि आज जब हम आसपास की चीजें देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि कितना जो है, यानी इंसान कितना बदल गया है। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो वाकई एक, अगर दुनिया भर में बात करें तो महात्मा गांधी को लेकर इतनी राजनीति चलती है, बड़े बड़े नेता बन गए। सिद्धार्थ जी, हाँ धनसुख भाई, आवाज आ रही है, एकदम आ रही है। आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ। अरे सर ये बताइए, बड़े बड़े नेता बन गए गांधी जी का नाम लेकर। डिस्टर्बेंस आ रहा है सिद्धार्थ जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट में सर फिर से। सर अब आवाज आई क्या आपको? हेलो? हाँ अभी, हाँ अभी आया। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, गांधी जी का नाम लेकर बहुत सी राजनीति होती है और आज भी गांधी जी का रिलेवेंस कम नहीं हुआ और दुनिया भर में कई देशों ने आजादी हासिल कर ली, यानी गांधी के रास्ते पे चल के ही आजादी हासिल कर ली, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो या और भी देश हैं जहां पर गांधी जी का रिलेवेंस बना हुआ है। क्या अपने देश में लोगों ने सिर्फ गांधी जी को अपने नोट पे ही छाप दिया, बस इसके आगे नहीं बढ़े? आगे बढ़ना मांगता, बढ़ना भूल गए, बढ़ना मांगता गांधी जी की राह पे। गांधी जी की राह पे चले तो देश का अच्छा, देश में नाम का, वर्ल्ड में नाम होगा, वर्ल्ड में नाम होगा। मिस्त्री साहब एक और चीज आपसे हम जानना चाहते हैं, जब महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम चीजों को आपने संजो के रखा, लोगों के बीच ले जा रहे हैं, तो इसका असर दिख रहा है लोगों में कहीं? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वो आज लोग, बच्चों को सबको पढ़ने का कंटाला आता है, सब कोई पुस्तक पढ़ नहीं रहे हैं। वो लाइव देखे तो उसका मगज में ठस जाएगा, गांधी जी की लाइफ एटलीस्ट थी, ऐसा करते ऐसा ये प्रसंग हुआ था, ये दांडी यात्रा का है, ये सब गांधी जी का प्रसंग उसको देख के मगज में बैठ जाता, पढ़ने में कंटाला आता है, एकाग्रता से वो पढ़ते नहीं है। पढ़ने से देखने से बहुत फर्क करता है। कोई पढ़ो या कोई पिक्चर लाइव देखो, लाइव पिक्चर जैसा ही है। इससे बच्चों को गांधी जी की लाइफ जास्ती समझ में आती है। पुस्तक से तो उसमें ज्ञान जास्ती मिलता है, म्यूजियम देखने से पुस्तक तो बहुत जास्ती ज्ञान मिलता है और मगज में बैठ जाता है लाइव देखने से। सब बच्चों देखे, सबको वेलकम है और गांधी जी का राह पे चले, ऐसा मेरा संदेश है। मिस्त्री साहब एक आखिरी सवाल है, महात्मा गांधी की जिंदगी से किसी को सबसे बड़ी बात क्या सीखनी चाहिए? क्या सीख मिलती, सबसे बड़ी सीख क्या मिलती? उसकी राह पे चले, सच्चाई से चले और किसी को बुरा मत करो। उसका 3 बंदर का स्टेचू है, वही देखे तो अच्छा। गांधी जी का प्रिय 3 बंदर का है ना, वही 3 बंदर का ही जीवन में उतारा तो बहुत है। मिस्त्री साहब आपका धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए, और जो आपकी मुहिम है या खास तौर पर जो म्यूजियम है, मेरा मानना है आपको केवड़िया में जगह मिले और लोगों के बीच में जाए। आपकी जो म्यूजियम है उसके लिए हमारी तरफ से शुभेच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ धनसुख भाई मिस्त्री जी, जिन्होंने गांधी जी की जो जीवन दर्शन है उससे प्रभावित होकर अपने घर को ही म्यूजियम में तब्दील कर दिया। और यहाँ पर जाइए जरूर, क्योंकि गुजरात के वलसाड़ में है ये, और ये म्यूजियम अपने आप में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर आप चीजों को छू कर देख सकते हैं, वहां पर खड़े होकर देख सकते हैं, क्योंकि दूसरे म्यूजियम की तरह नहीं है कि इसको मत छूइए या फोटो नहीं खींच सकते हैं, इस तरीके की चीजें नहीं है। और एक व्यक्ति का काम है, आपने कई बार सुना होगा एकला चलो, यानी जब चलना है तो अकेले ही चल दो, अच्छा काम है उसको करो, आगे बढ़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो वही हम कह सकते हैं धनसुख भाई मिस्त्री जी ने किया है और एक बड़ा सा म्यूजियम, अपने घर को ही म्यूजियम में तब्दील कर दिया। तो यहाँ निश्चित तौर पर जाइए और गांधी जी के जीवन दर्शन को समझना है तो ये जगह अपने आप में खास है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।